हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को। और ये निबंध होगा वन नेशन वन कार्ड के ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हो। और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक को, देख लेते हैं। भारत सरकार ने 4 मार्च 2019 को वन नेशन वन कार्ड यानी ONOC योजना की शुरुआत की। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई? 4 मार्च 2019 को, जिसे राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक अंतर ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट कार्ड है जिसका उपयोग डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो ये इंटर ऑपरेटेड कार्ड होता है जिसका उपयोग मल्टीपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका उपयोग डेबिट कार्ड की तरह भी किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड की तरह भी किया जा सकता है, या फिर प्रीपेड कार्ड की तरह भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वन नेशन वन कार्ड शहर में सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए एक कार्ड का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यानी वन नेशन वन कार्ड से क्या है कि जितनी भी सुविधाएं शहर में उपलब्ध है उन सब का उपयोग हम एक कार्ड से ही कर सकते हैं, एक कार्ड से ही भुगतान करने के लिए कर सकते हैं, राइट। कार्ड उपयोगकर्ताओं को कई कार्ड ले जाने और पासवर्ड या रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मल्टीपल कार्ड्स नॉर्मली सभी रखते हैं, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक कार्ड होने से क्या है कि आपको मल्टीपल कार्ड्स भी नहीं रखने पड़ेंगे और इन सबके पासवर्ड भी याद रखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नागरिकों द्वारा बसों और महानगरों में एक ही कार्ड के उपयोग से सभी भुगतान किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी पेमेंट्स उन सभी को एक ही कार्ड से किया जा सकता है, चाहे वो बसों का भुगतान हो या फिर अन्य किसी भी चीज़ का भुगतान हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस कार्ड का उपयोग किसी भी सार्वजनिक परिवहन की टिकट खरीदने, डिजिटल भुगतान या फिर नगद निकासी के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो वन नेशन वन कार्ड है इसका उपयोग हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन की टिकट खरीदने के लिए किया जा सकता है, डिजिटल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, और नगद निकासी यानी कैश विड्रॉल अगर करना है तो भी किया जा सकता है। ठीक है, जब भी कार्ड धारक द्वारा किसी भी सेवा का उपयोग किया जाएगा तो कार्ड से अमाउंट से डेबिट हो जाता है। ठीक है, यानी जब भी जो भी कार्ड का अमाउंट घटेगा, बेसिकली जो भी अमाउंट जो है किसी भी सेवा में उपयोग किया जाएगा कार्ड से, तो जो अमाउंट होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट हो जाएगा कार्ड से। ठीक है, यानी पैसे जो है अकाउंट से कट जाएंगे। या बस या मेट्रो टिकट के लिए भुगतान करने लगने वाले समय को भी बचाता है। ठीक है, यानी जब आप बस हो या फिर मेट्रो का टिकट खरीदते हो तो उसमें जो टाइम लगता है उस समय को भी बेसिकली बताता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो आसानी से पेमेंट हो जाएगी और कम टाइम में सारे काम हो जाएंगे, राइट। टिकट काउंटरों पर कार्ड धारकों को लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी नॉर्मली क्या होता है कि लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और टिकट लेने के लिए रेलवे या फिर अदर जगह पर। तो इस कार्ड के होने से हमें बेसिकली जो क्यूज़ है उसमें लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कार्ड का उपयोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के रूप में किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग टोल प्लाजा और पर भुगतान करने और परिवहन को पार करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ये कार्ड है उसका उपयोग टोल प्लाजा पर बेसिकली टैक्स टोल पेमेंट करने के लिए
या फिर वाहनों को पार्क करने के लिए जो पेमेंट करना है, वो सारी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी में ही। यह कार्ड रुपए कार्ड की तरह कार्य करता है और यह यात्रा संबंधी सभी कठिनाई को समाप्त करता है। ठीक है, यानी जो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी कठिनाई है वो सब समाप्त हो जाती है इसको यूज़ करने से। ठीक है, इसके द्वारा कार्ड धारक इस कार्ड का उपयोग पैसे निकालने और महानगरों में यात्रा करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसे निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ हम लोग यात्रा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इन सभी विशेषताओं और कार्ड के कामकाजी पैटर्न के साथ में यह कहा जा सकता है कि रुपए कार्ड को मोबिलिटी कार्ड के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो पैटर्न है इसका काम करने का, उससे हम ये देख सकते हैं जो रुपए कार्ड है उसी को मोबिलिटी कार्ड के साथ मिला दिया गया है, जो मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कार्ड बना है। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स को। आगे देखते हैं मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और खुदरा खरीदारी सहित कई क्षेत्रों में भुगतान करने के लिए ग्राहक इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो मल्टीपल जगह पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पर हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं पेमेंट के लिए। राइट, अब फाइनली फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन की ओर यहाँ पर बता सकते हैं वन नेशन वन कार्ड स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित किराया संग्रह गेट स्वागत और एक ओपन लूप स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली स्वीकार द्वारा विकसित किया गया। अब यहाँ पर आप बता सकते हो जो वन नेशन वन कार्ड है इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इसके लिए जो स्वचालित किराया संग्रह गेट है वो है स्वागत, और जो ओपन लूप स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली है उसका नाम है स्वीकार। ठीक है, स्वागत और स्वीकार जो है इनको भी स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, स्वागत और स्वीकार दोनों को पीएम मोदी ने 4 मार्च को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इसी जिस डेट को इसको लॉन्च किया गया उसी डेट को इनको भी लॉन्च किया गया था, इसको बेसिकली शुरुआत की गई थी, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इसके बाद देखो वन नेशन वन कार्ड लोगों को विभिन्न प्रकार के परिवहन शुल्क के भुगतान करने में मदद करेगा। साथ ही इस कार्ड की मदद से व्यक्ति पूरे देश में एक ही कार्ड से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि एक ही कार्ड के द्वारा हम किसी भी जगह पर जाकर अपना अमाउंट अपना पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें मल्टीपल जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर हम जाना चाहें वहां पे एक ही कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके फायदे यहाँ पर बेसिकली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो। इसके बाद देखो वन नेशन वन कार्ड योजना एक सुविधाजनक तरीके से सुचारू वित्तीय लेन देन में सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बता सकते हो कि इससे क्या है कि एक सुविधाजनक तरीके से वित्तीय लेन देन की सुविधा प्रदान की जाएगी इस कार्ड के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसको कैसे लिखना है, इस टॉपिक को कैसे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाए।